Hello everyone, students. Our next topic is dimension and unit of force. ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ एंड यूनिट ऑफ फोर्स करेंगे. कल हमने न्यूटन सेकेंड लॉ निकाला था और न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा फोर्स था F इजिकल टू एम ए के इक्वल आया था. ठीक है, ओके. यही क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ, F इजिकल टू एम ए, और फोर्स भी क्या होता है, यही होता है. ठीक है, तो अब हम इसके डायमेंशन और यूनिट की बात करेंगे. तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, और इसकी अगर बात करें डायमेंशन फार्मूला की, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला वो MLT-2. ठीक है, ये क्या होता है, इसका डायमेंशन फार्मूला होता है. ठीक है, और एक वेक्टर क्वांटिटी है. लेकिन अगर बात करें इसकी यूनिट, तो इसकी जो यूनिट होती है वो दो टाइप की होती है. कितने टाइप की होती है, टू टाइप की. दे आर टू टाइप ऑफ यूनिट. फर्स्ट, अगर फर्स्ट की बात करें तो एब्सोल्यूट यूनिट. क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट यूनिट. ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट होती है सबसे पहले तो एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है बच्चों, ये अगर हम क्या करें बच्चों, देखो कि फोर्स दो प्रकार से है. अगर किसी ऑब्जेक्ट को लीनियर मूव करवाना है और उसके ऊपर तुम फोर्स लगाओगे तो इसका मतलब ये फोर्स अलग चीज़ है, और किसी ऑब्जेक्ट को तुमने अपवर्ड थ्रो करना है उसके ऊपर जो फोर्स लगाओगे वो अलग है. ठीक है ना, ओके. ये हमने किसके अगेंस्ट करना है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट करना है. ये किसके अगेंस्ट करना है, ग्रेविटी के अगेंस्ट करना है. तो इसका मतलब एब्सोल्यूट यूनिट हमें लीनियर मोशन, सरफेस के ऊपर जो मोशन है उनमें हमारी मदद करेगी, तो उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट यूनिट. एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है, एब्सोल्यूट यूनिट में एसआई यूनिट की अगर बात करें, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट न्यूटन होती है. क्या होती है, न्यूटन. ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, एब्सोल्यूट में एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन. कैपिटल एन से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से. ठीक है, और अगर बात करें कि F इजिकल टू एम ए किसके बराबर होता है, F इजिकल टू एम ए के बराबर है. तो एब्सोल्यूट यूनिट अगर 1 न्यूटन हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 न्यूटन. तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, तो यानी कि 1 किलोग्राम. और एक्सीलरेशन की क्या होती है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यानी कि 1 न्यूटन की इक्विवेलेंट यूनिट क्या होती है, 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अगर हमें डिफाइन करना हो कि 1 न्यूटन फोर्स को अगर डिफाइन करना है, then force is said to be 1 Newton if it provide an acceleration 1 meter per second square of a body having mass 1 kilogram. ठीक है, दोबारा देख लीजिए बच्चों कि हम 1 न्यूटन फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे. तो ऐसे डिफाइन करेंगे कि फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ इट प्रोवाइड एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मास इन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, मतलब क्या है, फिर दोबारा देख लीजिए कि अगर कोई उस फोर्स को हम 1 न्यूटन बोलेंगे जो 1 किलोग्राम मास की ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन पैदा कर दे, तो इसका मतलब वो फोर्स कितने न्यूटन का है, 1 न्यूटन का है. दोबारा देख लीजिए, फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ इट प्रोवाइड एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ ए बॉडी हैविंग मास 1 किलोग्राम. ठीक है, उसके बाद अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट, ठीक है, तो फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है वो डायन होती है बच्चों. क्या होती है, डायन. ठीक है, क्या होती है, डायन होती है. तो अगर बात करें F इजिकल टू एम ए की, तो यहाँ तो आ जाएगा 1 डायन. ठीक है, 1 डायन इजिकल टू मास की सीजीएस यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है, और एक्सीलरेशन की क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है. तो एक डायन को अगर हमने डिफाइन करना हो, डिफाइन 1 डायन, तो फोर्स इज सेड टू बी 1 डायन इफ इट प्रोवाइड एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ ए बॉडी हैविंग मास 1 ग्राम. ठीक है, 1 ग्राम मास की बॉडी में अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन पैदा कर देता है तो वो फोर्स क्या कहलाएगा, 1 डायन कहलाएगा. ठीक है, उसके बाद है रिलेशन. ठीक है, रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट. ओके, एसआई एंड सीजीएस यूनिट के बीच में क्या करेंगे, हम रिलेशन करेंगे. ठीक है, तो एफ इजिकल टू किसके इक्वल, हमारा एफ इजिकल टू किसके इक्वल है बच्चों, एम ए के इक्वल है. तो एक साइड हम क्या कर देंगे, एसआई यूनिट रख देंगे, दूसरी साइड सीजीएस यूनिट रख देंगे. तो फोर्स के एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन. 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, मास की यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम के ग्राम बनाओ बच्चों, क्या हो जाएगा 1000 ग्राम. ठीक है, उसके बाद ये क्या है, एक्सेलरेशन. क्या है, एक्सेलरेशन किस में होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो उसको किस में कन्वर्ट कर दो, सेंटीमीटर. ठीक है, तो मीटर में सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 100 पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड का सेकंड रहेगा,
तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डायन। तो यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हो जाए 10⁵ डायन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिलेशन को आप याद रखना बच्चों कि एसआई यूनिट में 1 न्यूटन कितने डायन के इक्वल होता है, 10⁵ डायन के इक्वल होता है। तो हमने क्या किया है, ये हमने एब्सोल्यूट यूनिट किया है। क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट फोर्स का एब्सोल्यूट यूनिट न्यूटन होता है एसआई में, और सीजीएस में क्या होता है, डायन होता है। और फिर मैंने इनका दोनों का रिलेशनशिप बताया। उसके बाद हमारा ग्रेविटेशनल यूनिट। क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना। ठीक है, ग्रेविटेशनल में क्या हो जाएगा कि ग्रेविटी के अक्रॉस अगर फोर्स लगाते हैं तब जो यूनिट यूज होगी वो कौन सी यूनिट होगी, ग्रेविटेशनल यूनिट होगी। कौन सी होगी, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल में भी क्या है, एसआई यूनिट है और सीजीएस यूनिट भी है। तो ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, किलोग्राम फोर्स होती है। क्या होती है, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, तो किलोग्राम फोर्स, और इसको किलोग्राम वेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, किलोग्राम वेट भी बोल सकते हैं। एक ही बात है, किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है F = ma। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे तो लिखेंगे किलोग्राम, यानी कि किलोग्राम वेट। ठीक है, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ F = ma। ए की जगह क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, मास तो हो जाएगा किलोग्राम, लेकिन ए की जगह क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी कितनी होती है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 9.8। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि 1 किलोग्राम वेट, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, इसको हम न्यूटन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम इसको न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 9.8 न्यूटन आ जाएगा। तो यानी कि कन्वर्जन भी कर लिया हमने कि 1 किलोग्राम वेट किसके बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, किलोग्राम वेट होती है, और 1 किलोग्राम वेट किसके इक्वल होता है, 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट, ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट जो होती है ग्रेविटेशनल की, वो क्या होती है, वो होती है ग्राम वेट। ठीक है, क्या होती है, ग्राम वेट और ग्राम फोर्स, और ग्राम फोर्स। ठीक है, ग्राम फोर्स एक ही बात है बच्चों। ठीक है, ग्राम वेट या फिर ग्राम फोर्स। ठीक है, तो अगर सीजीएस यूनिट में लिखे F = किसके इक्वल होता है, ma के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिफाइन करें कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम वेट इज इक्वल टू, ग्राम वेट इज इक्वल टू फोर्स। ये क्या है, मास का क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट ग्राम हो जाएगा। ठीक है, मास का सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ग्राम। लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को सीजीएस यूनिट सिस्टम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीटर था। ठीक है, मीटर को किस में कन्वर्ट, 9.8 मीटर था, 9.8 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 100 से मल्टीप्लाई होगी, 100 से मल्टीप्लाई इस डेसिमल को 10 कैंसिल कर देगा तो क्या हो जाएगा, 980 हो जाएगा। तो 980 हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों कि ग्राम वेट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, देखो 980 साथ में क्या कर दो, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस टर्म की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, डायन लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, डायन। तो यानी कि ग्राम वेट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ग्राम वेट इज इक्वल टू 980। ठीक है, और क्या हो जाएगा, डायन। तो ये क्या है, हमारा रिलेशन हो जाएगा ग्राम वेट का किसके साथ, डायन के साथ। तो ये क्या हमारी, ये ग्रेविटेशनल यूनिट की सीजीएस यूनिट का रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि भी जो फोर्स है हमारा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको किस प्रकार से हम 3 डायमेंशन में रिजोल्व करेंगे। तो यानी कि F = किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ F = ma के इक्वल होता है। ठीक है, तो इन 3 डायमेंशन किस प्रकार से फोर्स को लिखा जाएगा वो देख लीजिए बच्चों। मास स्केलर क्वांटिटी है, जबकि एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम फोर्स को इस प्रकार से लिख सकते हैं, Fxi प्लस में Fyj प्लस में
एफ जेड के, ठीक है। इस प्रकार से हम फोर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इज इक्वल टू मास स्केलर है, मास m का m आएगा, और साथ में एक्सेलरेशन को अब कैसे लिखेंगे, इसको ए एक्स आई प्लस में ए वाई जे प्लस में ए जेड के, इस प्रकार से हम एक्सेलरेशन को भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बारी बारी से कंपेयरिंग दीज कोफिशिएंट्स विद एक्स वाई, इस प्रकार से अगर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर हो जाएगा एम ए एक्स, ठीक है। इस प्रकार से एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई हो जाएगा, और एफ जेड इज इक्वल टू एम ए जेड हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। हम कंपेयर कर सकते हैं कोफिशिएंट की। कल जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, और उससे आगे हम इम्पल्स फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आप इन यूनिट्स को अच्छे से समझ लेना आज, और आज का जो होमवर्क है वो यही है आपका कि आप इस टॉपिक को अच्छे से करें। हमारी टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, सैटरडे को फिर टेस्ट होगा, और जो हमने इस वीक में जो किया है वो बिल्कुल उसी के बेस पे होगा। ओके, थैंक यू।